जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज़ कस्टमर नहीं आएगा। अगर वो कलमा पढ़ लें तो पूरी दुनिया में, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि उन जैसा सच्चा मुसलमान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। मिनासुल कौम जो है ना बद इखलाक हो चुके हुए हैं किसी भी लिहाज से। मैन हैंडलिंग करें, हरासमेंट करें, कोई भी काम है, ये हमारा अब शेवा बनता जा रहा है, हमारा ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। सऊदी अरब में 1500 रियाल लग गई है, अच्छा उसको खाना ये वो मिला है। उसने क्या किया है, वहाँ अपने ही मालिक की बच्ची के साथ हरासमेंट करके और वहाँ से उन्होंने उसको सब कुछ आसाइशें दी हुई थी और वहाँ से भाग गया। बाद में उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए उसको यहाँ से गिरफ्तार किया और उसको वहाँ उसका सर कलम हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लोग भारतीयों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी रेस्टोरेंट अगर ओपन करते हैं तो उसका नाम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ना रखकर इंडियन रेस्टोरेंट रखते हैं। ये सब कुछ एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तानी। तो पहले हम लोग इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। पाकिस्तान में थे क्या, वहाँ भारतीय हैं? जी, भारतीय भी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। और भारतीयों पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान जापान में जितने भी रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उन पे लिखा जाता है कि इंडियन रेस्टोरेंट। हालांकि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद हमें लिखना पड़ता है कि इंडो रेस्टोरेंट बोला जाता है, क्योंकि अगर हम उस पर लिखेंगे कि ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो शायद हमारे पास जापानीज़ कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट लिखना पड़ रहा है। अभी ये देखिए उनकी ईमानदारी कितनी साफ नजर आ रही है, इसी बात से नजर आ रही है। क्या वजह है हम नहीं ट्रस्ट बना पाए, लेकिन अगर हमें कहीं सर्वाइव करना है तो इंडिया का नाम यूज करना पड़ा। हाँ जी, वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए हमें इंडिया ने अपना एक नाम पैदा किया उन लोगों ने, और हम लोगों ने बाहर की कंट्रियों में भी जाके अपनी हरकतों से हम लोग बाज नहीं आए। वो इसलिए करते हैं कि अब मीडिया आपको पता है हर एक सेकंड के बाद खबर पहुंच जाती है ना। पहले मीडिया इतना फास्ट नहीं था। अब जापानीज़ को भी पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। हम किसी को, मैं अपनी बात बता दूं, मेरे एक जापानीज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ पाकिस्तान चलें, तो उनका मेरे से पहला सवाल ही ये था कि पाकिस्तान तो टेररिस्ट मुल्क है। पाकिस्तानियों की वहाँ जाकर क्या हरकतें होती हैं जो इनको नहीं बर्दाश्त करते दूसरी कंट्री? वो इस हरकतें यही होती हैं कि जो कुछ हम अपने मुल्क में कर रहे होते हैं ना, बेईमानी है या हेरा फेरी है, और लोगों को डॉज करवाना, शॉर्टकट रास्ता लेना, तो असल में हम लोग शॉर्टकट को बहुत जल्दी पसंद करते हैं कि ये शॉर्टकट है तो ये रास्ता ठीक है। लेकिन जबकि बाहर मैं समझता हूँ कि अगर आपने एक अच्छा बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी चाहिए बाहर जाके। देखें हम भी बाहर गए हुए हैं, माशाल्लाह स्ट्रगल की है, आज अल्लाह ने एक मकाम दिया है, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। और हम इसलिए उन लोगों से मुतमिन हैं कि हम, देखिए हर बंदे को नहीं निकालते, हमें भी तो वो कह सकते हैं ना आप अपने मुल्क में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जापान में होते हो ना? जी, मैं जापान में हूँ। जापान में आप जापानियों पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे या पाकिस्तानियों पे? ये आपने सवाल तो बहुत मुश्किल कर दिया। वो इसलिए कि पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, लेकिन यकीन जानिएगा कि मैं कहता हूँ कि जापानीज़ इतने अच्छे लोग हैं कि अगर वो कलमा पढ़ लें तो पूरी दुनिया में, ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि उन जैसा सच्चा मुसलमान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और उनकी ऑनर इज़्ज़त आप ये कह सकते हैं कि आप किसी अदारे में चले जाएं तो वो आपको चेयर पे बिठाएंगे, खुद नीचे बैठेंगे जी, बैठ के आपको चाहे वो 1 घंटा लगे वो आपको गाइड करेंगे। आप यहाँ बैंक के चौकीदार के पास चले जाएं, गार्ड के पास, आप उससे एक से दूसरी मरतबा पूछ लें कि भाई ये रास्ता कैसे है और ये क्या होगा, तो वो आपके गले पड़ जाएगा। वो कहेगा जी आपको हमने एक दफ़ा बता दिया है ना। जी, असल में यही चीज़ें हैं जो हमारे लोगों को बाहर के ममालिक से निकाला जा रहा है। कि मैंने पहले आपको बोला कि हमारे मुल्क में सबसे पहले तो तालीम की कमी है, एजुकेशन नहीं है। दूसरा, हमारे जो सियासतदान है ना, इन्होंने हमारे मुल्क को एक जागीर बना दिया हुआ है। उसमें इन्होंने बता दिया है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं और आप इसकी रियाया हैं। मिनासुल कौम जो है ना बद इखलाक हो चुके हुए हैं किसी भी लिहाज से। मैन हैंडलिंग करें, हरासमेंट करें,
कोई भी काम है ये हमारा अब सेवा बनता जा रहा है, हमारा ट्रेडमार्क बनता जा रहा है। अब तो अरब ममालिक की ये बात है कि हम लोगों को देखते ही हमारे पासपोर्ट को फौरी तत्कार देते हैं। उन्हें पता है अगर कोई जेन्युइन भी गया हो ना तो उन्हें समझ लग जाती है, उनको शक की निगाह से आता है कि ये लाजमी कोई 2 नंबरी करके है या अपने मुल्क में किसी जराइम की पादाश में ये यहाँ आया हुआ है। ये हमारी ये पहचान बनती जा रही है। हमें इसको कैसे रिकवर करना है, ये बड़ों को मिल के बैठ के सोचना चाहिए। हम घर से अखलाकियात का दर्स लेके और उस पर अमल दरामद करें, तभी हम अपने मुल्क में भी और सारी दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। एज कम्पेयर टू अगर इन्हीं ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पर प्रेफरेंसेस वीज़ाज भारतीयों को क्यों मिल रहे हैं? मैंने आपको बताया कि उन्होंने काम लेना है। उन्होंने इमामत नहीं करानी वहाँ पे जाके किसी की, उन्होंने अपने काम लेना है। वो अपने काम में, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो सूडानी हैं, चाहे वो इंडियंस हैं, वो अपने काम में 100% देते हैं। मैं आपको अपने एक मिसाल देता हूँ अपने इलाके के एक बंदे की, कि उसकी तनख्वाह लग रही है वहाँ पे 1500 रियाल। सऊदी अरब में 1500 रियाल लग रही है। अच्छा उसको खाना ये वो मिला है। उसने क्या किया है, वहाँ अपने ही मालिक की बच्ची के साथ हरासमेंट करके और वहाँ से उन्होंने उसको सब कुछ आसाइशें दी हुई थी और वहाँ से भाग आया। बाद में उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए उसको यहाँ से गिरफ़्तार किया और उसको वहाँ उसका सर कलम हुआ है। ये तो हमारी हरकतें, ये हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं देख, सर कलम हुआ है वहाँ पर उसका? हो गया, ये हो गया था, हमें पता है। मैं आपको ये बताऊं कि हम ये भूल जाते हैं कि जब हम बैरून मुल्क जा रहे हैं तो हम एक आम शख्स की तरह नहीं जा रहे, हम अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हमारा कोई बुरा अमल होगा तो इससे हमारी पूरी कौम की बदनामी होगी, पूरे मुल्क की बदनामी होगी। इसके बारे में हमें ज़रा सोचना चाहिए। हम यूज्ड टू है अपने कानून के तहत, दुनिया में कहीं पे भी चले वहाँ कानून है भी और उस पर अमल दरामद भी होता है। ये नहीं कि हमारे मुल्क में आप वकीलों को भारी फीसें दे के या XYZ रस्तों से आप निकल के कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे। वहाँ पे जब आप एक दफ़ा कानून की गिरफ्त में आ गए, वो फिर कानून अपना आप मनवाता है वहाँ पे। वहाँ ये ऐसा नहीं चलता कि आप किसी तरीके से बच के निकल जाएं। अगर आपने कोई जुर्म किया है तो वहाँ आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो इतना बदनाम हो चुके हैं, दूसरा आतंकवाद के नाम से इतना ज़्यादा पाकिस्तान को पहचाना जाता है कि जैसे ही कोई पाकिस्तानी अपने आप को बताता है तो लोग उससे दूर भागते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों के अंदर, सालों के अंदर आप देखेंगे कि यूके हो, ग्रीस हो, तुर्की हो, यहाँ पर ये लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर लड़कियों का हैरेसमेंट बहुत करते हैं, उनका रेप करते हैं। इस वजह से इनको कई बार देश से निकाला जा चुका है, पाकिस्तानियों को इनको सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब ये सारी चीज़ें जब पाकिस्तान के बारे में लोग सुनते हैं तो भैया दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 नंबरी का सहारा लेते हैं। ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि दिखने में शक्ल एक जैसी होती है। और यही वजह है कि जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं, ये लोग जब रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो ये अपने आप को लिखते हैं इंडियन रेस्टोरेंट, जबकि कोई भी नेपाली अगर रेस्टोरेंट ओपन करता है पूरी दुनिया के अंदर तो लिखता है नेपाली रेस्टोरेंट। मतलब ये लोग अपना नाम भी छुपाना चाहते हैं। और जो बाहर रेस्टोरेंट ओपन होते हैं, जो पाकिस्तान के लोग ओपन करते हैं, वो लिखते हैं कि इंडियन गेट रेस्टोरेंट, या फिर जो है कोई हिंदू नाम जो है उस पर रख देंगे, इंडियन मिर्ची मसाला रेस्टोरेंट, शेरे पंजाबी रेस्टोरेंट, इस तरीके का रखते हैं जिससे लोग जान ना पाए कि पाकिस्तान के ये लोग हैं। अदरवाइज इनके यहाँ पर कोई खाने के लिए नहीं आएगा। पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नफरत भारत से करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हमारा नाम जो है यूज करते हैं ये लोग, और कहीं पर जब ये लोग गड़बड़ करते हैं, कुछ खराब करते हैं, तो हम इंडियंस की जो है इमेज खराब होती है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।